मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बधाई करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? क्या आप ठीक हैं? पूरे चंगाई में हैं? यदि परमेश्वर साथ में तो हमेशा तंदुरुस्ती खुशी के साथ रहना है। इसी कारण से परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बातें करता, इसे स्मरण करके परमेश्वर को आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज का दिन में भी परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड नामक सिटी में है। ये बिल्डिंग के पीछे लोग कहते हैं टाउन हॉल है। उस बिल्डिंग में आप म्यूजियम को देख सकते हैं। इस देश का पूरा इतिहास, इस देश कैसे बना, सारी बातें हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए क्या वचन रखा, उस पर ध्यान देंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 14 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के माध्यम घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। मूसा नामक प्रभु का दास 30 लाख लोगों को मिस्र में से अगुवाई करके लाए और जंगल में उन्होंने छावनी डाले। वे जंगल में आए हैं और पूरे परिवार लोग अपने परिवार के अनुसार तंबू गाड़ के वहां पर वे रह रहे हैं। तब परमेश्वर वहां कहता है, तेरा छावनी चारों तरफ में शुद्धता में रहना, अशुद्धता में कभी भी नहीं रहना। शुद्ध रहने के लिए क्या करना चाहिए कहता है, किस ढंग से पवित्रता में रखना, कैसे शुद्ध में रखना। कारण है परमेश्वर छावनी में हमेशा वो टहलते रहेगा। अशुद्ध और घिनौनी बातों को देखेगा, वो वहां नहीं रहेगा, वहां से निकल जाएगा। हमारा जीवन में भी देखिए, हमारे दिल में प्रभु वास करता है। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, इसलिए हमारे शरीर में नशा की बातें नहीं करना, बीड़ी सिगरेट और नशा की बातें, तंबाकू खाना, और प्रभु जिस चीज से नफरत करता है उसे हमें नहीं करना है। उसे करने के द्वारा प्रभु वहां से निकल जाएगा। वैसे ही आपका घर भी। मैं एक घर में अचानक वहां चला गया। उन्होंने कहा यदि ऐसे होके जाएंगे तो प्रार्थना के लिए आए। तो उन्होंने बुलाने के चलते उस घर में प्रार्थना करने के लिए मैं उनके दरवाजा खटखटाया। हल्के से दरवाजा खोल के मुझे देखे। जैसे ही मेरा चेहरा को देखे वे तुरंत वो अंदर भाग गए थे। उन्होंने अंदर नहीं बुलाया, क्योंकि अंदर नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहा। मुझे अंदर बुलाने में उनके लिए 5 मिनट लगा। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया उस 5 मिनट उस कमरे को उन्होंने साफ किया। इधर एक कपड़ा, उधर एक कपड़ा, इधर उधर गंदगी फेंकी हुई थी। तो सेवक आने से कैसे सोचेंगे समझ के उसके पहले उन्होंने साफ किया। उसके बाद मुझे उन्होंने अपने घर में बुलाया। यदि आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो यीशु मसीह घर में कैसे अंदर आएंगे। किसी घर में जाने से कुर्सी में कपड़ा, सोफा में कपड़ा इधर उधर फेंके रहेंगे, साफ सुथरा बिल्कुल नहीं रहेगा, तो परमेश्वर कैसे इस घर में वास करेगा। पहले अनुशासन को सीखना है, कपड़े को इधर उधर नहीं फेंकना है। छोटे बच्चे जैसे ही स्कूल से आएंगे पहले एक पैर की जूता को इधर फेंकेंगे और दूसरे पैर की जूता को उधर फेंकेंगे और अपने मनमानी से मोजा खोल के इधर उधर फेंकते रहेंगे। तो बड़े लोग उन्हें सिखाना है, तुम्हें जूता को इस जहां पर रखना है और मोजा को खोल के यहाँ पर रखना है। कुछ लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कोई रिश्तेदार अचानक आने से इधर उधर कपड़े को ढक के रखेंगे, साफ कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल गलत है अपने घर को साफ सुथरा रखना। मेरे बचपन में मेरी माँ बहुत सिखाई है, जैसे ही बिस्तर से उठते हैं अपने चादर को मोड़ना है और तकिया को भी लेके जिस स्थान में रखना है उस स्थान में पूरा रखना है। सुबह सुबह कपड़ा धोना है, कपड़ा धो के उसको सुखाना है। शाम में स्कूल आने के बाद उस कपड़े को मोड़ने के लिए सिखाते हैं। छोटे बच्चे के रूप में रहने के वक्त में हम 4 भाई लोग हैं। अलमीरा में 4 रैक दिया गया, अलग अलग से कपड़ा वहां पर रखना है।
घर में पूरा अनुशासन के साथ रहने के लिए मेरी माँ सिखाई है। इसी कारण से आज सेवा में जाते तो ये सारी बातें मेरे लिए बहुत मदद है। मेरे स्थान को मैं साफ सुथरा रखना है, इधर उधर मनमानी बातें नहीं करना है। अनुशासन को मैंने सीखा। अक्सर लोग कहते हैं परमेश्वर मन को देखता है और बाहरी रूप को नहीं देखता। आपका बाहरी रूप को देखने से ही पता चल जाता है आपका दिल का लक्षण, अंदर क्या बातें हैं। आपका घर का हालातों को देखते ही आपका दिल की हालत को पहचान सकते हैं। इसलिए वचन से आप उल्टा सीधा बातें ना करें। बाइबल का वचन कहता है ना, पूरे छावनी में मैं चलूंगा, उसको साफ सुथरा तुम्हें रखना है। आपको ये भावना रहना चाहिए यीशु मसीह मेरे घर में है, ऐसे रहने से मैं किस ढंग से रखना है। कुछ चर्च में जाते हैं, पूरा कूड़ादान जैसे कलीसिया है। यदि आप साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो प्रभु कैसे वहां आएंगे। हमारे सेवा की स्थान में आके देखिए, प्रभु के भवन में देखिएगा, साफ सुथरा करने के लिए कर्मचारियों को रख के बार बार साफ करते हैं। प्रभु वास करता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कितना आप साफ सुथरा रखे हैं। मैं कहता हूँ परमेश्वर यहाँ वास करता, उसको साफ रखना है। आप शुद्ध रहना है। आपका घर, आपका चारों तरफ में वातावरण में और आपका कलीसिया को शुद्ध रखना है। कुछ लोगों को बिल्कुल साफ सुथरा रखने की भावना नहीं है। आज अपने आप को आप सुधारना है। आज अपने आप को अर्पण करना है। हे प्रभु, मैं अपने आप में पवित्र और शुद्ध रहूंगा और मेरे कपड़े, चारों तरफ में जो परिस्थितियां, सबको मैं शुद्धता में रखूंगा। प्रभु के पास अपने आप का अर्पण करना है। प्रभु तू आना है, यहाँ देखना है। सुबह उठने के बाद मुंह धो के और फ्रेश होके और प्रार्थना करने के लिए प्रभु की चरणों पर आने के लिए सीखना है। गंदगी के साथ मुंह हाथ धोए बिना वहां पर ऐसे ही प्रभु की चरणों पर कभी भी नहीं आना। प्रभु पवित्र परमेश्वर है। हमें ये महसूस करना है परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। अपनी गलती को एहसास कीजिएगा, परमेश्वर आपका बीच में वास करेगा। हे परमेश्वर, तू हमारे बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे और सारे परिवार को तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ। यीशु के नाम में आमीन आमीन।